मध्यम निकाय 21 ककचूपम सुत्त। यहाँ पे ककचू का मतलब है आरी। जो लकड़ी को काटने वाला जो चीज़ है उसको आरी बोलता है। उससे जो उपमा करके जो सूत बताया वो है ककचूपम सुत्त। मैंने इस प्रकार सुना, एक बार भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड की जो आश्रम है जेतवन में, उसमें विहार कर रहे थे। उस समय फगुणा ऐसा करके एक भिक्षु थे। वो भिक्षुणी के साथ ज़्यादा खुल मिल जाते थे। इतना वो भिक्षुणी के साथ खुल मिल जाता था, नहीं तो सहवास करता था, कि कोई भी भिक्षु उस भिक्षुणियों को निंदा करता था फगुणा के सामने, उसको बहुत क्रोध आता था और बहुत दुखी होता था। इतना क्रोध होता था, उस भिक्षुओं पर अनुशासन संहिता लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है। और कोई भिक्षु उस भिक्षुणी के सामने फगुणा का निंदा करता था तो भिक्षुणियाँ बहुत कुपित होते थे, अपसेट होते थे। तो उन भिक्षुओं के ऊपर अनुशासन संहिता लगाने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए दूसरों को प्रेरित करती है। आयुष्मान फगुण इतना करीब था उस भिक्षुणी के साथ। तब एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध के पास चला गया और उसके बाद वंदन करके एक साइड में बैठ गया। बैठने के बाद भगवान बुद्ध को जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बोला। ये आयुष्मान फगुण भिक्षुणी के साथ बहुत खुलता मिलता है, और कोई भी भिक्षु भिक्षुणियों को कुछ बोलता है वो बहुत कुपित होता है। और ऐसे भी कोई भिक्षुणी के सामने फगुण को कोई भिक्षु कुछ बोलता है तो भिक्षुणी नाराज़ होती है और उन लोग के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए दूसरों को प्रेरित करती है। तब भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु को बुलाया। भिक्षु, मेरे नाम पर फगुण को शास्ता बुला रहा है, ऐसा कह दो। जी बंदे, ऐसा करके उस भिक्षु ने बोला। फिर वो भिक्षु फगुण के पास चला गया। आयुष्मान फगुण, शास्ता आपको बुला रहा है। जी मित्र, ऐसा करके फगुण ने प्रत्युत्तर दे दिया और भगवान बुद्ध के पास चला गया। वंदन करने के बाद एक जगह में बैठ गया। तब भगवान बुद्ध उसको ऐसा बोला, फगुणा, क्या ये सच है तुम भिक्षुणी के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हो? इतना समय बिताते हो कि कोई भिक्षु उस भिक्षुणियों को कुछ बोलता है तो तुम बहुत क्रोधित होते हो, उस भिक्षुओं के ऊपर अनुशासन संहिता लगाने के लिए बोलते हो। और कोई भिक्षु उस भिक्षुणी के सामने तुम्हें निंदा करता है, उस भिक्षुणियाँ बहुत क्रोधित होती है और उन लोग के ऊपर अनुशासन करने के लिए बोलती है। तुम उस भिक्षुणी के साथ इतना करीब रहते हो? तब फगुणा ने बोला, जी बंदे। तो भगवान फगुण को ऐसा बोला, फगुणा, तुम ऐसा एक कुलपुत्र हो जो गृहस्थ जीवन से प्रवज्ञा लेकर के एक भिक्षु बना है ना? जी बंदे। इसलिए जो भी कुलपुत्र अपने गृह को त्याग करके भिक्षु बन गया है, उस भिक्षु को भिक्षुणी के साथ इतना ज़्यादा समय बीतना उचित नहीं है। इसलिए कोई भी जो भिक्षु है, उस भिक्षुणियों को तुम्हारे सामने जब निंदा करता है, तब तुम्हारे गृहस्थ जीवन में जो कुछ चिंता आता है, गृहस्थ जीवन जीने पे ऐसा जो इंसिडेंट होने पर तुम्हारे मन में जो कुछ वितर्क आता है, चिंता आता है, उसको त्याग करना चाहिए। ऐसा कोई भिक्षु उस भिक्षुणियों को तुम्हारे सामने जब निंदा करता है, तुम इस प्रकार ट्रेन करना है, नहीं तो इस प्रकार काम करना है, शिक्षा लेना है। मेरा चित्त में इसका कोई असर नहीं करेगा। मैं कोई पाप वचन का उच्चार नहीं करूँगा।
मेरा चित्त में पूरा अनुकंपा और मैत्री के साथ में विहार करूँगा। मेरा मन में कोई छुपा हुआ द्वेष नहीं होगा। यहाँ पे मैत्री का मतलब उसके प्रति जो मंगल कामना है, वो अच्छा हो, सुखी हो, ऐसा जो कामना है उसको मैत्री कहता है। तो कुपित नहीं होना है, तो उसके बदले में मैत्री का अभ्यास करना है। फगुणा, इसी प्रकार तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। फगुणा, उस भिक्षुणियों को तेरे सामने कोई भी अपनी मुट्ठी से, पत्थर से, डंडे से या तलवार से भी उन लोग को वार करते हो, तब भी फगुणा तुम गृहस्थ जीवन की जो कुछ सोच है, उसी प्रकार का जो सोच है, वितर्क है, तेरे मन में नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है, तुम इस प्रकार अभ्यास करना है, मेरा मन में इससे कोई असर नहीं होगा, मैं कोई बुरा वचन को नहीं कहूँगा, मैं उन लोगों की हिता अनुकंपा के साथ में रहूँगा, मैत्री चित्त से विहार करूँगा और कोई द्वेष अपने मन में नहीं रखूँगा। इसी प्रकार तुमको अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार फगुणा, कोई तुम्हें भी निंदा करता है, तेरे सामने तुझको निंदा करता है, तब भी तुम गृहस्थ जीवन का जो चिंता मन में आता है उसको छोड़ना चाहिए। गृहस्थ जीवन में क्या होता है, द्वेष आता है, उसके प्रति कड़दा आता है, उसको छोड़ना चाहिए। जब ऐसा होता है, कोई तुम्हें निंदा करता है, गाली देता है, तो तुम इस प्रकार सीखना चाहिए, मेरा मन में कोई असर नहीं होगा, मैं कोई बुरा शब्द को नहीं कहूँगा, मैं हित और अनुकंपा के लिए सोचूंगा, मैत्री चित्त से रहूँगा, अंदर कोई द्वेष नहीं रखूँगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भगवान कह रहा है, हमारा मन में जब भी कोई क्रोध होगा, द्वेष होगा, तो वो अकुशल चित्त होगा। एक गृहस्थ लोग हमेशा इस प्रकार की अकुशल चित्त बनाते रखता है, तो उसका मन में प्रज्ञा नहीं होगा, मुक्ति से दूर भाग रहा है, अकुशल चित्त है। तब पीछे जो सूत्र है उसमें भी सुना था, जब ऐसा क्रोध आता है तो हम क्या करना चाहिए, एक दूसरा वितर्क अपने मन में लेके आना चाहिए, उससे जो ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम मैत्री लेके आए, तो मैत्री जब लेके आता है तो अपने आप वो जो क्रोध का जो चिंता है वो ख़त्म होता है। तो इसलिए कोई भी साधक को अपने मन में द्वेष नहीं लेके आना चाहिए। जब भी द्वेष आता है उसको बदल करके मैत्री में परिवर्तित करना है, क्योंकि द्वेष हमें भी हानि देगा, दूसरों को हानि देगा। ऐसा करके आपको सोचना है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगा, मेरा आश्रव बढ़ेगा, मेरा हानि होगा, ऐसा करके सोचना है, तब वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फगुणा, इसी प्रकार तुमको अभ्यास करना है, शिक्षा लेना है। इसलिए फगुणा, कोई तुम्हें भी अपनी मुट्ठी से, कोई पत्थर से, डंडे से या तलवार से वार करता है, तब भी तुम अपने गृहस्थ जीवन की कोई चिंता या वितर्क अपने मन में आने नहीं देना चाहिए। जब उस प्रकार होता है तो इस प्रकार आपको शिक्षा लेना है या अभ्यास करना है, मेरा मन में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, असर नहीं होगा, मैं कोई बुरा वचन को या क्रोध वचन को नहीं कहूँगा, मेरा मन में हित और अनुकंपा ही होगा, मैत्री चित्त से ही मैं रहूँगा, कभी अंदर कोई द्वेष नहीं रखूँगा। तुमको इसी प्रकार अभ्यास करना चाहिए। भगवान का इस भाषण से एक बात हमको समझना चाहिए, किस प्रकार हमको अपने आप को अभ्यास करना चाहिए। बहुत जो साधक है वो साधना करता है, कोई भी जो बोलता है उसके मन में द्वेष हो जाता है, तो ऐसा होने से उसका साधना भंग हो जाता है। कभी द्वेष नहीं आने देना। जब भी द्वेष आता है, मैत्री को पैदा करना है, उसका ऑपोजिट जो चीज़ है उसको पैदा करना है। पूरा जो बुद्ध धर्म का यही रहस्य है, जब भी कोई अकुशल चिंता मन में आ जाता है तो उसको
बदल करके कुशल चिंता में बदलना है, अच्छा चिंता में बदलना है। उसके बाद भगवान बुद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं को ऐसा संबोधन किया, भिक्षुओं, एक समय मैं भिक्षुओं से बहुत तृप्त था, तब मैंने उन लोगों को इस प्रकार संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं दिन में एक ही बार भोजन करता हूँ। अहम खो भिक्कवे एकासन भोजनम भुंजामि, मैं एक ही बार भोजन करता हूँ दिन में। इस प्रकार एक बार भोजन का अभ्यास करने से मुझे कोई रोग नहीं होता था, बहुत आरोग्य था, शरीर में बहुत लघुत्व का अनुभव करता था, बल का अनुभव करता था और मैं सुख से जीता था। इसलिए भिक्षुओं, तुमको भी दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। एता तुम्हें भी भिक्खवे एकासन भुंजानम भुंजात, भिक्षुओं, इस प्रकार आप भी जब एक बार भोजन करेंगे तो आपको भी कोई रोग नहीं होगा, शरीर में आरोग्य रहेगा, शरीर में लघुत्व का अनुभव करेगा, बल भी होगा और सुख से जिएगा। उन भिक्षुओं को बार बार उपदेश देने का ज़रूरत नहीं होता था। उस भिक्षुओं का सदी या जागृता को उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा ही मुझे बोलना पड़ा था। यहाँ पे सदी का मतलब जागृत रहो, बस इतना ही मुझे बोलना पड़ता था। एक समतल रोड में एक रथ है ऐसा समझो, उसमें घोड़ा भी है और घोड़ों को चलाने के लिए चमटी भी है, एक डंडा उसमें जो तार लगा हुआ है वो। तब एक समर्थ अश्व को जो ट्रेनिंग देता है वो व्यक्ति, अच्छा रथ को चलाने वाला वो व्यक्ति, वो रथ पर चढ़ेगा, घोड़ों का जो रस्सी है अपना दायां हाथ में पकड़ेगा और चमटी को बाएं हाथ में पकड़ेगा। तब वो व्यक्ति उस रथ को आगे भी चला सकता है, पीछे भी चला सकता है, वो जब जब चाहता है कहीं भी चला सकता है। इसी प्रकार उन भिक्षुओं को बार बार निर्देश देने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ उन लोगों को सदी को लेके आने के लिए बोलना पड़ता था। सदी का मतलब जागृता, इस समय अपने मन में क्या हो रहा है। इसलिए भिक्षुओं, तुमको भी अकुशल को छोड़ना पड़ेगा और कुशल को वापस लेके आना पड़ेगा। अकुशल धर्म को छोड़ना पड़ता है और कुशल धर्म को संपादन करना पड़ता है। इस प्रकार करने से इस धर्म विनय में आपका वृद्धि हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे और उसमें आप दक्ष भी हो जाएंगे। इसमें भगवान दिन में एक बार भोजन की जो यूज़फुलनेस है बताया है। आजकल की रिसर्च में भी एक बात सामने आया है, ऑटोफैजी करके। हमने दिन में एक ही बार भोजन करेंगे तो हम बहुत हेल्थी रहेंगे। ये हेल्थी रहने से हमारा जो साधना में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। एक किताब है बीइंग हंग्री मेक्स यू हेल्थी करके, अपना हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप वो किताब पढ़ सकता है। आप हेल्थी रहेंगे तब भी आप ठीक से साधना कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और बात भगवान बता रहा है, एक ही बार हम भोजन करेंगे तो तंद्रा नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगा, तो अपना सदी है हमेशा रहेगा, अपना जागृता हमेशा रहेगा। तब जो अकुशल धर्म आता है उसी को उसी समय पकड़ करके बाहर निकाल सकता है। तो हमारा सम्मा व्यायाम सही तरफ से हो जाएगा, उसको बाहर भी निकल रहा है और उसके ऑपोजिट जो धर्म है, कुशल धर्म है, मैत्री का धर्म है, वो अपने मन में लेके आ रहा है। ऐसा समझो ग्राम से या टाउन से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे एक साल वृक्षों का वन है, साल वन है। वहाँ पे बहुत एरंड के जो पौधे हैं वो बड़ा हुआ है, वो वीड है, तो इसलिए उसका ग्रोथ को रोका जा सकता है। तब वहाँ पे एक व्यक्ति आया,
वो साल वृक्ष को बढ़ाना चाहता था, उसको संरक्षण करना चाहता था, उस साल वृक्षों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो वो व्यक्ति जो साल वृक्ष है उसका जो टेढ़ा हुआ शिखर है उसको सब काट करके फेंक देंगे और उस साल जो वन है उसका जो भीतर है उसको सही तरह से वो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। और जो भी साल वृक्ष जो सीधा जो बढ़ रहा है उसी को सही तरफ से देखभाल करेगा। इसी प्रकार करेगा तो समय के अनुसार उस साल वन बढ़ेगा, वृद्धि होगा और परिभाग भी होगा। इसी प्रकार भिक्षुओं, तुम भी उस अकुशल धर्म को छोड़ करके, त्याग करके कुशल धर्म का संपादन करना है। यहाँ पे अकुशल का मतलब जिस धर्म के जो पीछे है राग है, द्वेष है, मोह है, वो सब अकुशल धर्म ऐसा कहता है। और जिस धर्म के पीछे कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, उसको कुशल ऐसा कहता है, पुण्य ऐसा कहता है। अकुशल का मतलब पाप। इंद्रिय सुख की जो कामना है वो अकुशली है। इसी प्रकार भिक्षुओं, आप इस धर्म विनय में बढ़ेगा, वृद्धि होगा और परिपूर्ण भी होगा। भिक्षुओं, एक समय इस श्रावस्ती में वैदेहिका नाम का एक गृहस्थ रहता था। गृहस्थ का जो पत्नी है गृहिणी, वो रहता था। उस गृहिणी के बारे में एक कल्याण या अच्छा कीर्ति शब्द इस प्रकार फैला था, वैदेहिका अच्छी तरह व्यवहार करता है, क्रोध नहीं होता, बहुत शांत स्वभाव का है। उस विदेहिका को काली नामक एक दासी था, वो बहुत सामर्थ्य वाली थी, कभी तकता नहीं, सभी काम ठीक ठाक से करता है। तब उस काली नामक दासी का ऐसा विचार हुआ, मेरा मालिक के बारे में एक अच्छा कीर्ति शब्द फैला है, वो बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उसका द्वेष नहीं होती और वो शांत स्वभाव का है। सचमुच उसके अंदर क्रोध है लेकिन वो दिखाती नहीं है, ऐसा है, या उसके अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं है, ऐसा है। उसके अंदर क्रोध है लेकिन मैं अपने काम ठीक ठाक से कर रहा है, इसलिए वो अपनी क्रोध को प्रकट नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मैं अपनी मालिक का परीक्षा क्यों ना करूं, इसलिए काली दिन में जागा। तब वैदेहिका उसको इस प्रकार बोला, काली को अपशब्द करके उसने बुलाया। काली ने पूछा, क्या हुआ? वैदेहिका बोली, तुमने दिन में जागी हो, दिन में उड़ी है, क्या बात है? काली ने बोला, कुछ नहीं है। तब वैदेही को बहुत गुस्सा आया, कुछ भी नहीं है और तुम दिन में उड़ती हो, ऐसा करके उसको डांटा। तब काली ने इस प्रकार सोचा, मेरे मालिकिन की मन में क्रोध है लेकिन वो दिखाती नहीं थी, उसके अंदर क्रोध नहीं थी, ऐसा नहीं है। मैं सब काम सही तरफ से कर रही हूँ, इसलिए वो क्रोध नहीं दिखाती, लेकिन सचमुच उसके अंदर क्रोध है। मैं अपनी मालिकिन को और परीक्षण कर लूँ। फिर काली ने दिन में और समय के बाद जागा, थोड़ा और लेट जागा। तब वैदेहिका उसको इस प्रकार बताया, काली ने पूछा, क्या हुआ? तुम दिन में बहुत समय के बाद आज उठी है, क्या हुआ? काली ने बोला, कुछ नहीं मालिकिन। फिर वैदेहिका ने अपशब्द करके काली को बोला, कुछ भी नहीं है और तुम दिन में बहुत देर से जागी हो। तब उसने बहुत क्रोध से अपने मन से उसको क्रोध वजन कहने लगा। तब काली अपने मन में सोचा, मेरे मालिकिन के अंदर क्रोध है लेकिन वो दिखाता नहीं है, उसके अंदर क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अपने काम ठीक ठाक से कर रही हूँ, इसलिए वो क्रोध दिखाती नहीं, लेकिन उसके अंदर
क्रोध है, क्यों ना मैं अपने मालिक को और परीक्षण कर लूं। तब काली ने दिन में और समय के बाद जागा। तब वैदेहिका काली को बोला, काली, क्या हुआ मालिकिन, तुम दिन में और समय के बाद जागा है, क्या हुआ तेरे साथ? ऐसा करके उसको अपशब्द बोला। कुछ नहीं मालिकिन, कुछ नहीं है। फिर काली को बहुत अपशब्द कहा, तुम दिन में और समय के बाद जागी हो। ऐसे करके उसके मन में बहुत क्रोध आया। फिर जो दरवाज़ा का जो बोल्ट है, कुंडी है, उसको उठा करके उसके सिर पे मारा, उससे उसका सिर फोड़ा। तब काली के सिर में बहुत बड़ा चोट लग गया और खून बहने लगा। फिर अपने पड़ोसियों को अपनी मालकिन के बारे में उन लोग बुरा कहा। देखिए, ये अच्छी तरह व्यवहार करने वाली मेरे साथ क्या किया है, कभी क्रोध करने वाली मेरे साथ क्या किया है, शांत रहने वाली क्या किया है। दिन में थोड़ा देर से उठा, इसलिए दरवाज़ा का कुंडी लेकर के मेरे सिर पे मार के मेरा सिर को फोड़ा। ये कैसे कर सकती है ये काम? फिर सम समय के बाद जो वैदेहिका जो गृहपत्नी है, तो उसके बारे में इस प्रकार का कुप्रसिद्धि फैला, वैदेहिका बहुत क्रूर है, बहुत द्वेष वाली है, वो बिल्कुल शांत नहीं है, अशांत है। इसी प्रकार एक भिक्षु अच्छा से अच्छा बिहेवियर करेगा, सबसे ज़्यादा चित्त संतुलित रहने वाला होगा, सबसे ज़्यादा शांत होगा। जब तक कोई उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, निंदा नहीं करता, तब तक वो सबसे शांत स्वभाव का ही होगा। लेकिन जब उन लोग को अच्छा नहीं है ऐसा करके जो निंदा जब मिलता है, तब आप जान सकता है वो व्यक्ति सचमुच अच्छा व्यवहार करता है, सही स्वभाव का है या शांत है। मैं ऐसा नहीं कहता एक भिक्षु सिर्फ चीवर के लिए, पिंडबाद के लिए, दवा के लिए और रोगियों की अन्य जो भी आवश्यकता है उसके लिए वो दूसरों का उपदेश सुन रहा है या उसका उपदेश देना आसान है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उन लोगों को पिंडबाद नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलता, दवा नहीं मिलता, चीवर नहीं मिलता और जो रोगियों की अन्य आवश्यकता वस्तुएं नहीं मिलता, तब उन लोगों को उपदेश देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक भिक्षुओं को उपदेश देना आसान है। जब एक भिक्षु धर्म विनय को पूजा करता है, आराधना करता है, बहुमान करता है, इसलिए उसका उपदेश देना आसान होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ उन लोग को उपदेश देना आसान होता है। इसलिए भिक्षुओं, तुम लोग इस प्रकार अभ्यास करना है। हम धर्म को रेस्पेक्ट करता है, पूजन करता है, आराधना करता है, विश्वास करता है, इसलिए हमको उपदेश देना आसान होता है। इसलिए भिक्षुओं, आप लोगों को इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। हम धर्म को पूजन करता है, उसको आराधना करता है, उसको बहुमान करता है, इसलिए हमको उपदेश देना आसान है। इसी प्रकार आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं, इस 5 कारणों से दूसरे लोग आपको निंदा कर सकता है। उन लोगों को जो भाषण है, कालेन व अकालेन व, वो समय पर हो सकता है, समय पर नहीं हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। स्नेह से बोलेगा, बहुत कड़दा से बोलेगा, अच्छा के लिए होगा या दोष के लिए होगा, चित्त में मैत्री के साथ होगा या द्वेष के साथ होगा। जब दूसरे लोग आप लोग को निंदा करते हो, इनमें किसी प्रकार से होगा, समय पर होगा, असमय पर होगा, सही होगा, झूठ होगा, स्नेह से होगा या बहुत क्रोध से होगा,
आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, मैत्री चित्त से होगा नहीं तो भीतर द्वेष से होगा। जब ये ऐसा होता है तब इस प्रकार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इससे मेरा मन प्रभावित नहीं होगा, हम कोई अपशब्द नहीं कहेंगे, हम अपने मन में अनुकंपा पैदा करेंगे, चित्त में मैत्री पैदा करेंगे, उन लोग के प्रति मन में कोई रहस्य द्वेष पैदा नहीं करेंगे। हम उसके प्रति मैत्री प्रसारित करके विहार करेंगे और उस मैत्री को पेश करके हम अपनी चित्त में पूरा मैत्री भर के दुनिया में सबको मैत्री भेज देंगे। बिना देश के, बिना वैर के, बिना क्रोध से जो अप्रमाण है सही जगह में फैलता है, ऐसा महगध मैत्री चित्त से पूरा दुनिया को मैत्री दे देंगे। आप लोगों को इसी प्रकार शिक्षा लेना है। एक आदमी एक स्पेड या फावड़ा और एक बकेट लेके आ रहा है। उसके बाद वो ये बता रहा है, मैं इस पूरा धरती को खोद करके ख़त्म करूँगा। फिर उन लोग सभी जगह में खोदेगा, सभी जगह में उस मिट्टी को फेंक देगा, सभी जगह में थूकेगा और सभी जगह में पेशाब भी कर देगा। धरती तुम ख़त्म हो जा, धरती तुम ख़त्म हो जा। तब आप किस प्रकार सोचते हो उस व्यक्ति इस महान पृथ्वी को ख़त्म कर सकता है? नहीं बंदे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये धरती है, बहुत गहरा है और उसका कोई लिमिट नहीं है, अप्रमाण है। इस धरती को ख़त्म करना आसान नहीं है। आखिर उस व्यक्ति थकेगा, बहुत कष्ट झेलेगा। उसी प्रकार भिक्षुओं, इन 5 प्रकारों से दूसरे लोग आपको निंदा करेंगे। उसका जो भाषण है समय पर होगा, असमय पर होगा, सही होगा, गलत होगा, मृदु होगा, परुष होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मैत्री चित्त से होगा या द्वेष वाले चित्त से होगा। वो इसी प्रकार आपको निंदा करता है। तो आप लोग इस प्रकार अभ्यास करना है। इससे मेरा मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम इसके लिए कोई अपशब्द नहीं कहेंगे। हमारे चित्त में उस व्यक्ति के प्रति अनुकंपा ही होगा, चित्त में मैत्री ही होगा, अंदर कोई वैर नहीं होगा। हम अपने चित्त में मैत्री के साथ उसके ओर मैत्री प्रसारित करेंगे। फिर उस मैत्री, उसमें कोई द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, अप्रमाण है, महगध है। उस मैत्री से सारा जो धरती में सभी प्राणियों को हम मैत्री भेज देंगे। यहाँ पे मैत्री का मतलब या मेता का मतलब एक तरफ से साधना है। उस साधना से हम लोगों को भला हो, अच्छा हो, सबका सुख हो, शांति हो, ऐसा करके हम अपने मन में जो कामना करता है उसको मैत्री साधना कहता है। इस साधना से एक व्यक्ति अरहंत बन सकता है, मुक्त बन सकता है। ये साधना बंदे विमलारम से सिखाता है। अगर मान लो कोई इसको सीखना चाहता है तो धम्म सुखा एशिया ऐसा करके एक वेबसाइट है, उसमें जा कर के आप इसके बारे में सीख सकता है। बिच्छुओं, इसी प्रकार तुम लोग को अभ्यास करना चाहिए। ऐसा सोचो, कुछ व्यक्ति कुछ डाई लेके आ रहा है, रंग लेके आ रहा है। वो लाल का हो सकता है या येलो का हो सकता है, इंडिगो का हो सकता है, नहीं तो नीला वाला लाल हो सकता है। फिर वो बोलेगा मैं आकाश में चित्र में रचूँगा, आकाश में मैं चित्र रचने वाला है। भिक्षुओं, आप क्या सोचते हो? उस व्यक्ति आकाश में पिक्चर बना सकते हो? नहीं बंदे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकाश अरूपी होता है, उसमें कोई रूप नहीं है। इसके कारण वहाँ पे कोई चित्र बनाना आसान नहीं है। उसके कारण उस व्यक्ति थकेगा और बहुत कष्ट का अनुभव करेगा। इसी प्रकार कोई भी आपको निंदा करता है, इसी 5 प्रकार से कर सकता है। काल से, अकाल से, सच होगा, झूठ होगा, गुणकारी होगा या दोष वाला होगा, स्नेह से बोलेंगे या कटदा से बोलेंगे,
मैत्री चित्त से बोलेंगे या अपने हृदय में द्वेष लगा करके बोलेंगे, तब आप अपने आप को इस प्रकार से अभ्यास करना है। हम अपने मन में मैत्री लगा करके उस व्यक्ति को प्रसारित करेंगे या उस व्यक्ति को हम मैत्री भेजेंगे। फिर उस मैत्री से जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, अप्रमाण है, महागध है, वो धरती के सारे प्राणियों को उस मैत्री चित्त से हम प्रसारित करेंगे। पहले उस व्यक्ति को मैत्री भेजेंगे, फिर उस मैत्री से पूरा दुनिया को सब हम मैत्री भेजेंगे। इसी प्रकार आपको अभ्यास करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है, अगर मान लो आपको कोई अपशब्द कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके मन में जो क्रोध है उसको बदल करके उसमें मैत्री लगाना है। फिर उसी व्यक्ति को हम मैत्री भेज देना है। फिर उस मैत्री के आधार पर दुनिया में सब व्यक्तियों को हम मैत्री भेजना है। तो आपके मन में कभी भी कोई अकुशल धर्म नहीं रह सकता, कुशल धर्म ही लग रहा है। तो यही है सम्मा वायाम। तो इसी प्रकार जब भी आप ध्यान करते हैं, अपने मन में कोई आ जाता है, इसी प्रकार आप भावना कर सकता है। नहीं तो कोई आपके सामने आता है, ऐसा करता है, तब भी ऐसा भावना कर सकता है। ऐसा समझो, एक आदमी अपने हाथ में सूखा ग्रास में आग लगा करके उससे लेके आ रहा है और ये बता रहा है, मैं इस ग्रास का आग से ये पूरा गंगा को जला दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा। भिक्षुओं, आप क्या सोचते हो? उस सूखा ग्रास से जिसमें आग लगा हुआ है वो गंगा को ख़त्म कर सकता है? नहीं बंदे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गंगा बहुत गहरी है और उसका कोई सीमा नहीं है। इसके कारण गंगा को इस ग्रास के जो आग से नहीं ख़त्म कर सकते, उसमें आग नहीं लगा सकते। आखिर उस व्यक्ति थकेगा और बहुत प्रयास का अनुभव करेगा। इसी प्रकार भिक्षुओं, कोई भी व्यक्ति आपको इस 5 प्रकार से निंदा करता है, जो पहले बताया, काल में होगा, काल में होगा, प्रशंसा को होगा, निंदा का होगा, आपके लिए हित होगा, अहित होगा, जो भी है, तो आप इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। उस व्यक्ति के प्रति पहले मैत्री जगाना है, उसके और मैत्री प्रसारित करना है। फिर उस मैत्री से जिसमें कोई द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, लिमिट नहीं है, अप्रमाण है, महागध है, उस मैत्री से दुनिया के सभी व्यक्तियों की ओर से गंगा जैसा उस मैत्री को प्रसारित करना है। इसी प्रकार आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए। ऐसा मानो कोई एक व्यक्ति एक कैट स्किन बैग को लेके आ रहे हैं। कैट स्किन बैग का मतलब है, पुराने ज़माने में जो आग को जो हवा देने के लिए कुछ बैग यूज़ करते थे, बहुत सॉफ्ट होते थे, उसमें इतना सॉफ्ट है कि बहुत सिल्क जैसा है, उस बहुत सॉफ्ट है इसलिए उसमें कोई आवाज़ नहीं आता। फिर एक व्यक्ति एक लकड़ी या पत्थर लेके आ रहा है, उसके बाद ये कह रहा है, मैं इस सॉफ्ट कैट स्किन्स को इस पत्थर से या डंडा से मार करके उससे शब्द निकाल दूंगा, उससे कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा। तब भिक्षु, आप क्या सोचते हो? उस व्यक्ति उस सॉफ्ट कैट स्किन बैग को उससे कोई साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा? शब्द उत्पाद कर पाएगा? नहीं बंदे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कैट स्किन बैग है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, तो उसमें कुछ भी करें तो उससे कोई शब्द नहीं निकलेगा। तो मुलायम होने की वजह से उस बैग को डंडा या पत्थर से मार करके उससे शब्द नहीं निकाल पाएगा। उस व्यक्ति आखिर थक जाएगा और बहुत प्रयास का अनुभव करेगा। इसी प्रकार भिक्षुओं, इन 5 प्रकार से दूसरे लोग आपको निंदा कर सकता है। उसका जो वचन समय पर होगा, असमय पर होगा, सत्य होगा, असत्य होगा, स्नेह से होगा या वैर से होगा, आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, मैत्री चित्त से होगा, नहीं तो वैर चित्त से होगा। तो कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार ही आपको निंदा कर सकता है 5 प्रकार से। जब ऐसा होता है, तुम इस प्रकार अभ्यास करना है, इससे मेरा मन में कोई प्रभाव नहीं होगा, हम कोई
द्वेष का शब्द नहीं बोलेंगे, हम उसके प्रति हित और अनुकंपा के साथ रहेंगे, मन में मैत्री के साथ रहेंगे, अंदर कोई द्वेष पैदा नहीं करूँगा। हम पहले उस व्यक्ति के प्रति मैत्री चित्त से प्रसारित करेंगे, फिर उस मैत्री के आधार पर उसमें कोई वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, अप्रमाण है, महागद है, उस मैत्री से उस कैट स्किन बैग जैसा हम सब लोगों को मैत्री भेज देंगे, दुनिया के सब लोगों को। इसी प्रकार आप लोगों को अभ्यास करना है। ऐसा समझो एक बहुत नीच चोर है, वो अपनी दोनों हाथों में आरी लेकर के आपका दोनों पैर को काट रहे हो, उसी के कारण आपका हृदय में उसके प्रति कोई वैर जागता है, कोई द्वेष जागता है, तो उसी के कारण आप मेरा निर्देश को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर द्वेष जागा है तब भी आप इस प्रकार अभ्यास करना है। इससे मेरा मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम कोई क्रोध शब्द नहीं बोलेंगे, हम पूरा अनुकंपा के साथ रहेंगे, हमारा चित्त में पूरा मैत्री ही होगा, कोई द्वेष नहीं होगा। उसी व्यक्ति को हम मैत्री भेज देंगे और उस मैत्री के आधार पर जिसमें द्वेष नहीं है, राग नहीं है, क्रोध नहीं है, अप्रमाण है, महागद है, उस मैत्री से दुनिया में सभी व्यक्तियों को हम मैत्री भेज देंगे। इसी प्रकार आपको अभ्यास करना है। इसलिए बोलता है बुद्ध का शिक्षा बहुत बढ़िया है, विश्व शांति के लिए बहुत अच्छा है। बोलता है कोई आपका पैर को काट रहे हो तब भी आपके मन में कोई द्वेष नहीं जागना है, ऐसा भगवान बुद्ध बोलता है। और काटने वाला उस व्यक्ति के प्रति मन में मैत्री होना चाहिए और उस मैत्री से पूरा दुनिया को मैत्री आप भेजना चाहिए, मन में कोई कड़दा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है। आप इसी उपदेश को, ये जो कागज उपमा या आरी का जो उपमा करके जो मैंने उपदेश दे दिया, इसके बारे में आप बार बार सोचते हो तो आप क्या सोचते हो? कोई भी प्रकार की जो निंदा है, छोटा है या बड़ा है, वो क्या आप सहन नहीं कर पाएंगे? नहीं बंदे। इसलिए भिक्षुओं, आप बार बार इस कागज उपमा या आरी की जो उपमा करके हमने जो समझाया, उसके ऊपर आप बार बार सोचना है। ये दीर्घकाल के लिए आपका हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। भगवान बुद्ध इसी प्रकार बताया। तो उन भिक्षुओं ने भगवान का वचन का अनुमोदन किया और उन लोग तृप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।